उदास हैं। और पिताजी? बेटा, हम उनकी छत्र छाया से बहुत दूर हो गए हैं, ना जाने कहाँ होंगे वो। सावधान! बिना कर दिए कोई मुर्दा ना जलने पाए। हरिश्चंद्र! हरिश्चंद्र, तुम यहाँ मरघट में, मुर्दों की दुनिया में, जहाँ दिन रात चिताएं जल रही है, जलते हुए मां की दुर्गंध आती है। हरिश्चंद्र, तुम कहां से कहां पहुंच गए? महर्षि, सौभाग्य से आपके चरण भी आपको लेकर उसी जगह पहुंच गए जहां आपका दास खड़ा है। हरिश्चंद्र! महर्षि, ये मुर्दों की दुनिया नहीं है, ये उन धर्मात्माओं का पवित्र स्थान है जो उन चिताओं की सेज पर बैठकर अपने प्रभु में लीन हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ भी अपने भक्तों की भस्म अपने अन्न में लगाकर भक्तों में लीन हो जाते हैं। ये सब कोरी भावना की बातें हैं। हरिश्चंद्र, तुम अपना राज्य पाट लेकर तारामती और रोहित के साथ सुख से जीवन बिताओ और सत्य का मार्ग छोड़ दो। कभी नहीं। मेरे लिए सत्य ही सब कुछ है और भविष्य के लिए यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं मिट जाऊं पर मेरा सत्य कभी ना मिटे। ये हरिश्चंद्र का सत्य है, ये हिमालय पर्वत। सुंदर नारी, मारे गए ब्रह्मचारी। नारी, तुम्हारा क्या नाम है? कामिनी। कामिनी? आपका नाम क्या है? दामिनी। दामिनी? रखो, जानते हो नारी क्या है? अमृत। अमृत नहीं, विष। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेनका कौन थी? बताइए ना गुरुजी, वो कौन थी? ज्ञानी। बोलो भाई ज्ञानी। बंद हो गई गुरुवाणी। भाई कलवा, एक मटके दिखा दिया जलवा। दिखा दिया? जलवा तो एकरे बाद चल के देखा, जब पतुरिया लगाई ठुमका। चल लो। बाप रे, कलवा चले में हो गया बलवा। हाँ, भाग बेटा बटरू, यहाँ से। रूपा, ये तूने क्या किया? क्या क्या क्या? तुझे कितनी बार कहा कि इस राशि को अपने होठों से मत लगा, लेकिन तू नहीं माना। अरे मेरे राजा, तू इसे पीता है लेकिन ये तेरा खून पीती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं पीती, तेरी खून नहीं पीना। खून ये तुझ पर जान देती है और तू इसकी जान लेने पर तुला है। अरे सारे बुराइयों की जड़ तो ये है। हाँ, इसे पी के तो आदमी के राक्षस बन जाता है। राक्षस? क्या? तुम मुझे राक्षस कहती है? मैं राक्षस हूँ। मालिक, ये आपने क्या किया? आपने उस मां का अपमान किया जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपकी ममता की छाए हुए अनेक दुख सहकर आपको पाला है, पोसा है। मालिक, मां से बढ़कर संसार में कोई नहीं। मां तो मां होती है मालिक। मां का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। हमारा दास होकर हमको शिक्षा देता है। हम पिएंगे भी और पतुरिया का दांत भी देखेंगे। देखो माँ, ये फिर चला गया। ये कभी नहीं सुधरेगा। माँ, ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। मालकिन, मालकिन, निराश ना होइए। आपके पास सत्य का प्रकाश है और उस नर्तकी के पास
असत्य का अंधकार। मालकिन, आप भी तो नारी हैं। अपने विश्वास की झंकार से उसकी पायल की झंकार को दबा दो। माँ, भगवान सबकी सुनता है? हाँ बेटे, इनके नेत्रों में करुणा की ज्योति है और होठों पर दया की वाणी। ये अपनी शक्तिशाली भुजाओं से अपने सब भक्तों की रक्षा करते हैं। इनके चरणों में समस्त पावन धाम है। करुणा सागर और दीन बंधु के द्वार से कोई निराश नहीं लौटता। करुणा सागर, दीन बंधु, दोनों माँ बेटे मिलकर यहाँ भगवान को धोखा दे रहे हैं। धोखा तो बड़े लोग देते, हम गरीब नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये हमारी मालकिन है। और तू हमारी कौन है? जी, दासी हूँ। दासी। तो दासी चल मेरे साथ। मेरे घर का सारा काम काज छोड़कर अब किसकी वजह हो रही है? पूजा पाठ हो रहा है। ये देख, ये है कपड़े और ये है बर्तन। जल्दी से बर्तन मांज कर कपड़े धो डाल। और वो पड़ा है गोबर, जल्दी से कंडे पार डाल। लो, हो गया कल्याण। एक साथ इतने सारे काम। ये देखकर तुम्हारी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? मेरी छाती पर सांप नहीं है, सांपन लौट रही है। कौन है वो सांपन? तुम। क्या? अरे, मेरा पाँव टूट गया और तू दांत निकाल रहा। चल, तू मेरा पाँव दबाएगा। और सुन, तू जल्दी से सारा काम निपटा ले। चल मेरे साथ। मेरा पाँव। मुनन जी, हाय हाय मुर्दार, ठीक से दबा। ऐसे दबा रहा जैसे हाथ में दम ही नहीं है। जोर से दबा। हाय हाय, तेरा सत्यानाश हो। वहीं दबाया जहाँ मुझे दर्द हो रहा है। माँ, फिर माँ, ऊपर से माँ। बड़ा है माँ वाला। मालकिन, मुझे मत मारी। अरे चल, मालकिन की बच्चा क्या करता है? जब देखो तब काम बराबर करता नहीं, ठीक से दबाएंगे। मालकिन से मत मारी, इसे मत मारी मालकिन। बड़ी आई बेटे वाली, काम छोड़कर यहाँ चली आई। चल जा काम कर। दबा ठीक से। जी मालकिन। हरिया, हरिया, हरिया बेटा, ये जीत गई, ये जीत गई बेटा। कौन माँ जी? मेरी बहू रूपा। बेटा, मैंने कहा था ना, तू महापुरुष, सचमुच तू महापुरुष। नहीं माँ जी। आज तेरी शिक्षा के कारण मेरा कलवा बाहर नहीं गया, मेरा कलवा बाहर नहीं गया। तू जुग जुग जिए बेटा, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो बेटा। ये लीजिए आज की कमाई, मालिक को दे दीजिएगा। अच्छा बेटा, अच्छा, तेरी जय जयकार हो बेटा। गुरुदेव, 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 देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये चमकते हुए कपड़े, हाँ, और ये दमकते हुए आभूषण, ये सर पे पहनने के लिए सोने का मुकुट, और ये तलवार। हम तपस्वी हैं, हमें इनकी क्या जरूरत है? क्षमा कीजिए गुरुजी, फिर हरिश्चंद्र से राजपाट लेने की क्या जरूरत थी? हाँ गुरुदेव, हरिश्चंद्र को बुलाकर उसका राजपाट उसे वापस कर दीजिए। कभी नहीं। तुम देखते रहो सत्य के हिमालय पर खड़े हरिश्चंद्र का कैसा पतन होता है। नारायण, पतन पापी का होता है, धर्मात्मा का नहीं। पतन झूठ के रास्ते पर चलने वाले का होता है, सत्य के पुजारी का नहीं। देवर्षि, नारायण नारायण, फिर वो तो हरिश्चंद्र है, महर्षि विश्वामित्र। उसके पतन की कल्पना करना मात्र अपने को धोखा देना। आप कितने भी हरिश्चंद्र के गुण गाएं, हमारा तपोवन उसे मिटा कर रहेगा। नारायण नारायण, सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है और सत्य हरिश्चंद्र में। जब सूर्य की अटलता को आज तक कोई नहीं मिटा सकता, तो हरिश्चंद्र को कौन मिटा सकता? नारायण हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र।
आप? तारा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे धर्म की भोर मेरे आंगन में उतर आई। ये पवित्र अलौकिक रूप, ये मांग में सिंदूर, माथे में बिंदिया। तारा, तारा तुम तो साक्षात लक्ष्मी लगती हो। अच्छा, साक्षात लक्ष्मी लगती हो। आंगन में भोर उतर आई है, माथे में सुहाग बिंदी। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इस बूढ़ी चिट्टी चुड़ैल को घर में ले आए। क्यों रे निगोड़ी, मेरे पति पर डोरे डाल रही थी? नहीं मालती, ऐसा मत कहिए। कहिए? अरे मैं कहती बैठी नहीं, करके दिखा दूंगा मेरे साथ। बल्कि ये नोट तेरी रूह को मिट्टी में मिला दूंगी। तेरे सुहाग में मिट्टी को नहीं मालती, नहीं, चाहे मुझे मिटा दीजिए, लेकिन मेरी सुहाग बिंदी मत मिटाइए। स्त्री का सब कुछ उसका पति होता है। अच्छा, तेरा पति पति है और मेरा पति कुछ भी नहीं। अच्छा, अरे दयावती, कुछ तो दया करो। वही तो कर रही हूँ। ले और कर बराती और डाल मेरे पति पे। तुम क्या दया दिखा रहे हो? चलो मेरे साथ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा कमला? बोलो कमला, बोलो ना, बोलो। धीरज रखो, धीरज रखो। तुम्हारे रोने से जाने वाला वापस नहीं आएगा। ये शरीर तो नश्वर है, इसके लिए इतना मोह क्यों? मिट्टी में मिट्टी मिल गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। भाई, कर देकर इनका अंतिम संस्कार करो। कमला, तूने तो जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, कहाँ गया तुम्हारा वादा? कमला, मुझे तुम अकेले छोड़कर क्यों चली गई? कमला, क्यों चली गई? क्यों धर्मदास जी, पीढ़ी छोड़कर यहाँ कौन सा धर्म निभा रहे हो? हो गया कल्याण। अरे भगवान, बेचारी बीमार है, मैं जरा वैद्य को बुलाने जा रहा हूँ। ओह, वैद्य? क्या वैद्य को? कोई जरूरत नहीं वैद्य बुलाने की। अरे ये काम चोर, बीमार उमार कुछ नहीं, सिर्फ ढोंग कर रही है। हो गया कल्याण। कल्याण तो मैं अभी इसका करूंगी। चल मेरे साथ। अरे क्या कर रही हो? चुप रहिए। अरे मेरे साथ। अरे भाई को छोड़ो। कल मेरा जन्मदिन है, बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना है। चल अभी से तैयारी में लग जा। रात भर में आटा पीस डालना, भोर होते ही रसोई बनानी है, समझे? लो, हो गया कल्याण। तुम दयावती नहीं, पाषाणवती। क्या बती? पाषाण। अरे भगवान, कुछ तो पहचान, तेरा अच्छा बुरा सब देख रहा है भगवान। क्या? कुछ नहीं। देख रहा भगवान? अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चुड़ैल, काम की ना काज की, 9 मन अनाज की। सुन, ये रहे थोड़े से गेहूं और ये रही चक्की। अगर सुबह तक तमाम काम नहीं हुआ तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी, समझी? अरे बड़ी ठीक है। अरे मुझे जल्दी। हाँ बल्कि अभी करती हूँ। हरिचंद, आकाश का सूरज तो वो है और धरती का सूरज तू है। नहीं, तू जब भी यहाँ आता है, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। ये लो, बातों बातों में तो खाना देना ही भूल गई। ले, रोटी खा ले। बिना कमाई दिए ही रोटी ठोकने लगा? हाँ? चल रहा अच्छी कमाई। मालिक, आज मगर में कोई मुर्दा नहीं आया। कोई मुर्दा नहीं आया तो तू क्यों अपना मुर्दा लेकर यहां चला आया? कमाई नहीं तो खाना नहीं। कलुआ का वसूल तोड़ा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब खड़ा खड़ा क्या यहां देख रहा है? चल जाओ मार्केट पे। जी मालिक।
इतनी रात गए, आप अकेले यहाँ? हाँ हरिचंद, तो जैसा धर्मात्मा पुकारे, हाँ नीच लो, अपना पेट भरे। मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ, ले रोटी खा ले। क्षमा कीजिए मालकिन, मैं अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसमें आज्ञा की कौन बात है? हरिचंद, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया, ले 2 रोटी खा ले। मालकिन, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, पर अपने उस मालिक का भी अनादर नहीं कर सकता जिसने मेरे वचन की लाज रखी। मालकिन, मालिक की आज्ञा का पालन करना ही दास का धर्म है। तू धन्य है दिया। मैं अनपढ़ गवार और कुछ तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तू आदमी के रूप में देवता है, देवता। अरे ओ महारानी, अरे ओ महारानी। मालकिन अपने बेटे के साथ खर्राटे भर रही है। नहीं मालकिन, मैं नहीं मालकिन। हाय हाँ, मैंने तो सोचा था कि सारा काम हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही है? मैं पूछती हूँ, बाकी कामों के लिए क्या नई दासी खरीदनी पड़ेगी? नहीं मालकिन, मैं ही सब काम कर लेती हूँ। नहीं सब कर लेती हूँ? ठीक है, जल्दी से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना ले, मैं गंगा स्नान करके आती हूँ। अजी सुनते हो? चलो गंगा स्नान कराए। कहाँ रह गए? मैंने कहा सुनते हो? आया देवी, आया। आया देवी, आया। जल्दी से उतरो। हो गया कल्याण? ये देखो, जब देखो तब हो गया कल्याण। अब चलो चलो गंगा नहाते हैं। सुनो, गंगा नहाते गंगा जल को क्यों पवित्र करोगी? क्या? ना, मैं यही नहा लेता हूँ, तुम गंगा नहा के आओ। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अच्छा, क्या कहा? मन चंगा तो कटौती में गंगा। तुम्हारा मन कितना चंगा है मुझे अच्छी तरह पता है। सबके लिए काशी और तुम्हारे लिए काशी। चलो चलो। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों नहीं बोलती माँ? माँ, मन प्रसन्न हो गया। आज काशी विश्वनाथ के क्या दर्शन हुए? तुम्हारा जन्मदिन है। हेलो भोजन तैयार हो गया ना? लड्डू पूरी भाजी सब कुछ तैयार है? भगवान की लीला अपरंपार। देवी जी, आप तो सोच रही थी जो खाना तैयार नहीं होगा और इनसे गिन गिन के बदले लेंगी, लेकिन मुनीम जी हो गया कल्याण। ठीक है, हो गया कल्याण। अरे तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? ले जा अंदर जा। पधारिए, पधारिए। आइए महाराज, आइए। आइए बताइए। बैठिए, बैठिए महाराज। भोग लगाइए, भोग लगाइए। आइए महाराज, भोग लगाइए। आइए महाराज। पेट भरकर भोजन कीजिए महाराज, पेट भरकर खाइएगा। बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। लगता है भोजन बनाने वाली कोई अन्नपूर्णा। हाँ, अन्नपूर्णा है। महाराज, वो अन्नपूर्णा मैं हूँ महाराज। लीजिए दक्षिणा। सुखी रहो। लीजिए महाराज, दक्षिणा लेते जाइएगा। जय काशी विश्वनाथ। जय सुखी रहो। सदा सुखी रहो।
आहा, देखा क्या कहा इन लोगों ने? मैं अन्नपूर्णा हूँ। तुम अन्नपूर्णा नहीं, ईर्ष्यापूर्णा। हाँ, ईर्ष्या। क्या कहा? गुस्सा मत करो। खाओ लड्डू, खाओ खाओ लड्डू खाओ। कलवा, ओ कलवा, मटरुआ। हाँ चटुआ, अरे मटरुआ। ये तेरी क्या हालत हो गई है? अरे ये खांसी है, ये गले की फांसी है। बोल मत मटरुआ भैया, जब से पीना छूटा है तो जीना छूटा है, भरी जवानी में बुढ़ापा आ गया है। मगर कलवा घबराओ नहीं, तेरी जवानी में वापस लाता हूँ। इधर देख। घट घट पी ले आणि हंस हंस के जी ले। मटरुआ, तू ही मेरा एक सच्चा साथी है। आज मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी, मैं। अरे फेंक दे इस मुई को। रूपा, रूपा ये मुई नहीं, ये छुई मुई है। छुई मुई है, छुई मुई है। तू इसका दोस्त नहीं, दुश्मन है। रूपा, कलवा, रूपा ठीक कहती है। माँ मिले, तू ये सारी फसाद की जड़ है। तूने ही मेरे बेटे को बिगाड़ा है। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मुझे से मार मार के हाथ पांव तोड़ दूंगी कि फिर तू कभी वापस मेरे घर ना आए। निकल यहाँ से। मेरे दोस्त को मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे इसको क्या, इसके बाप को भी निकलना पड़ेगा। अरे चलो, क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरे दोस्त को घर से निकाल दिया? मैं तुम लोगों को चित्र से मार डालूंगा। अरे अरे कलवा, कलवा, मालिक ये क्या लड़ कर रहे हैं? हरिया तुम मेरे सामने से हट जा, मैं कहता हूँ। नहीं मालिक, नहीं हरिया, मैं तुझे कहता हूँ अभी भी हट जा, नहीं तो मैं तेरा मुर्दा भी शमशान में चला दूंगा। मेरा मुर्दा जले, पर मेरे होते हुए मालकिन और माँ का खून यहाँ नहीं बहेगा। मैं कहता हूँ हट जा। नहीं मालिक, हट जा, मैं कहता हूँ हट जा। नहीं मालिक। मेरे राजा, बेटे, बेटे, बच्चे आंखें को मेरी तो देख। मालिक, अब ठीक है ना? पहले धक्का देता है, फिर पांव दबाता है। चल निकल। खबरदार जो इस घर में फिर पांव रखा, जाकर मरघट में पहरा दे। जा। और सुन, बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। जी मालिक। बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। सावधान। बिना आज यहाँ कोई मुर्दा नहीं हो। हम तुझे खाएंगे। ठीक है, मुझे खाकर आपकी आत्मा संतुष्ट होती है तो मैं उपस्थित हूं। धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। हम सभी श्रापित गंधर्व थे। तुम्हारे तेज से हमारी मुक्ति हुई है। तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहे। तुम्हारी सदा जय जयकार हो। देवराज इंद्र, महर्षि विश्वामित्र, हम सभी हरिश्चंद्र के सत्य के तेज से श्राप मुक्त हुए। हरिश्चंद्र कितने महान है, ये कितने त्यागी हैं। तुम देवलोक की अप्सराएं होकर उस साधारण मनुष्य हरिश्चंद्र के गुण गा रही हो। गुण उसी के गाए जाते महर्षि जो योग्य हो। वे साधारण नहीं, महान है। वे महान है, उनका सत्य महान है। नारायण नारायण। नृत्य में डूबी ये देवांगनाएं भी हरिश्चंद्र के रंग में रंग गई।
तो आप भी उसके सत्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और उसके रंग में रंग जाइए, महर्षि रंग जाइए। हम उसके सत्य की त्रिवेणी में नहीं, वो विनाश की वैतरणी में डूबेगा। हरिश्चंद्र वैतरणी में नहीं डूबेगा। हाँ, उसके स्पर्श से वैतरणी अवश्य गंगा बन जाएगी। जयवश्री, इस बार हमारे क्रोध का ऐसा दावा नाल फूटेगा, इसमें हरिश्चंद्र का सत्य, धर्म, कर्तव्य सब जलकर राख हो जाएंगी। बाबा, मृत्यु के गहरी नींद में सोने वाले कभी आंखें नहीं खोलते। इनका अंतिम संस्कार कीजिए, कर दीजिए या कफन। हरिया, ले कफन। मरघट मेरा तेरा दे, तेरा हित मरघट शून्य हो गया है। काश तू भी किसी बेटे का बाप होता, तुझे पता चलता कि बेटे की जुदाई क्या होती है। रोहित, 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 मैं तो भूल ही गई थी। माँ, आज तुमने मुझे काजल किस लिए लगाया? इसलिए कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे ऐसा क्यों नहीं कहती कि मेरी नजर ना लग जाए? लो, हो गया कल्याण। तुम्हारी नजर अगर किसी पत्थर पे पड़ जाए ना तो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्यों? इतनी बुरी है मेरी नजर? नहीं, ये तो तुम्हारी नजर का ही चमत्कार है। बस बस, रहने दो, बहुत हो चुका। जा रोहित, बाद में से मेरे लिए फूल ले आ। रहने दीजिए मालकिन, फूल मैं ले आती हूँ। क्यों? क्या इसके पाँव टूट गए? ऐसा ना कहिए मालकिन, आज इसका जन्मदिन है। बात तो ठीक है। जन्मदिन हो या मरण दिन, फूल इसे ही लाने होंगे। मैं इसे बाग में भेज रही हूँ, कोई मरघट में नहीं। जा रोहित, जल्दी से मेरे लिए फूल ले आ। मैं पूजा घर में हूँ, तुम भी चलो जी। चलिए। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? मैं हंसते हंसते गया और हंसते हंसते आया। रोहित, क्या है माँ? कुछ नहीं, जल्दी आना बेटे। अच्छा। कि इसकी माँ को खबर कर दो। हाँ, मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ काकी? सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? रोहित तो सांप ने ढोया। मुझे जाने दीजिए मालकिन, मुझे छोड़ दीजिए मालकिन। नहीं जा सकती मैं। रोहित नाक के जैसे तरफ रहोगा मालकिन, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। हाथ जोड़ या मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो खड्डा काम कर। तू क्या समझेगी माँ की ममता? छोड़ दे। जाओ बहन, जल्दी जाओ। रोहित, रोहित, भगवान, ये क्या हो गया? रोहित, रोहित तुझे क्या हो गया? रोहित, आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल, मुझसे बात कर। रोहित देख, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। काकी, मेरा रोहित क्यों नहीं बोलता? काकी क्यों नहीं बोलता? इसको बोला बोले। काकी क्यों नहीं बोलता? रोहित अब कभी नहीं बोलेगा बेटे। रोहित, रोहित मेरे बच्चे मुझसे बात कर। मालिका का, मालिका का, रोहित क्यों नहीं बोलता? मालिका का। तारा बहन, इसके नाक का जहर चढ़ चुका है। बिना कर देवी, इतनी रात गए तुम मरघट में अकेले चुप क्यों हो?
जवाब दो देवी। तारा, तुम इस समय अकेले यहाँ? रोहित, रोहित कहाँ है? रोहित, 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 तुझे क्या हो गया? रोहित, 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 मेरे बच्चे, मेरे लाल रोहित। हे भगवान, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने भगवान? तारा, तारा, तुम चुप क्यों? इस तरह तुम क्या देख रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें तारा? तारा, ये सब देखकर भी तुम पत्थर पे नहीं खड़ी हो? तुम्हारा रोहित हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तारा, तुम मुझे नहीं बचाती। मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। तारा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। क्या हो गया? तुम मुझे भी नहीं पहचाने? मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। हाँ हाँ, हरिश्चंद्र हूँ। मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ तारा, हरिश्चंद्र हूँ। तुम्हें क्या हो गया? मैं हरिश्चंद्र हूँ तारा, मैं हरिश्चंद्र। स्वामी, आप? स्वामी, आप? हाँ तारा, मैं नहीं तारा, तारा, रोहित को ये सब कैसे हो गया? स्वामी, मैं आपके धरोहर की रक्षा न कर सकी। हमारा रोहित सत्य पर बलिदान हो गया स्वामी, सत्य पर बलिदान हो गया। बलिदान, बलिदान, बलिदान। किंतु स्वामी, आप यहाँ कैसे? उस दिन तुम्हारे बिक जाने के बाद इस मरघट के मालिक कलवा ने मुझे खरीद कर मेरी वचन की लाज रख ली, और तब से मैं यही हूँ, इस मरघट का पहरेदार। अयोध्यापति मरघट के पहरेदार? मेरे देवता इस शमशान के पहरेदार? हे विधाता, ये तुम्हारा कैसा खेल है? तारा, भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। हाँ, इसी झूठी दिलासा के सहारे तो आज तक दुख सहती रही, किंतु अपने बेटे की मृत्यु के बाद और आपको यहाँ देखकर स्वामी, आपने एक दिन रोहित का जन्मदिन मनाया था, आज उसका मरण दिवस भी मना ले। नहीं,
तारा, अरे ओ हरिया मालिक, बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। अगर कोई 2 टका कर न दे सके तो कफन मांगना, मगर बिना कर दिए अगर कोई मुर्दा जला तो हम तो के जिंदा जला दे। मालिक, मैं वचन देता हूं, मैं हर तरह से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैराजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। स्वामी, अब आप सोच क्या रहे हैं? जो होना था सो हो गया। अब आप अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। नहीं देवी, ये काम अब मुझे नहीं, तुम्हें ही करना होगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। अपने को बेचने के बाद मैं हरिश्चंद्र नहीं, हरिया हूं, हरिया। अपने मालिक का दास, इस मरघट का पहरेदार। देवी, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कर लाओ 2 टका या कफन। कहां से लाऊं? जहां इतने दिनों दासी बनकर नौकरी की, वहां भी ठोकरों के सिवा कुछ ना मिला। स्वामी, इतने निर्दयी ना बनो। रोहित मेरा लाल भी है और आपका बेटा भी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी भी नहीं? नहीं 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 देवी, बिना कर दिए तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? हाँ हाँ, नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास ना हो जो चिताओं के लपटों से पड़े हुए सस्ते पिंजरों से पूछो। मरघट का कण कण यही कहेगा कि यही यहाँ का नियम है, यही मेरे मालिक की आज्ञा है और यही सत्ता है। सत्य सत्य सत्य, धिक्कार है सत्य पर। क्या किया है इस सत्य ने हमें? बर्बादी और विनाश। मैं ये नियम मिटा दूं, ऐसे नियम को तोड़ दो, इस आज्ञा को बोल दो, ऐसे सत्य को। ये धरती, ये आकाश, चंद्र, सूर्य, तारे, चारों दिशाएं, गंगा की ये लहरें, ये सब यही कहेंगे, ये नियम नहीं मिटेगा, ये आज्ञा कभी नहीं टूटेगी। हरिश्चंद्र मिट जाएगा पर उसका सत्य कभी नहीं मिटेगा। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। नारायण, और वो रहस्य है महर्षि विश्वामित्र द्वारा अयोध्यापति हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा। प्रभु, हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा? हाँ प्रभु,
किसी कारण धरती, आकाश, पाताल चारों दिशाओं में त्राही त्राही मची हुई है, प्रलय मचा हुआ है। नारायण नारायण। प्रलयकारी वर्षा तांडव नृत्य कर रही है। किंतु भोलेनाथ, ये प्रलय कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? नारायण नारायण। ये सब ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति, भोलेनाथ और माताओं से छुपा नहीं है। हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा, तारामती के सतीत्व की परीक्षा। लगता है सभी देवगण और पृथ्वीवासी प्रलय के मुंह में समझ आएंगे। प्रलय के मुंह में नारायण। और इन सब की मृत्यु का कलंक महर्षि विश्वामित्र के माथे पर लगेगा। मुनिवर, फिर आपका तपोबल खंड खंड हो जाएगा। सब ऋषियों की पंक्ति से आपका नाम मिटा दिया जाएगा। नहीं देवर्षि, और भविष्य कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। नहीं देवर्षि, नहीं। तो सत्य को पहचानो महर्षि, सत्य को पहचानो। अहंकार की हुंकार छोड़कर मानवता की पुकार सुनो, पुकार सुनो। चारों तरफ विनाश, भयंकर प्रलय। देव, लक्ष्मीपति, भोलेनाथ, इस प्रलय को रोककर संसार की रक्षा करो, संसार की रक्षा। हे प्रभु, बरगद के पहरेदार, ये लो कफन। अपनी सत्य की मशाल से जला दो मेरी इस ममता के फूल को। पूरी करो अपने मालिक की आज्ञा। ठहरो हरिश्चंद्र। महर्षि, आप? महर्षि, प्रणाम। महर्षि विश्वामित्र, आपने मेरा सब कुछ तो ले लिया, अब क्या लेने आए हैं? मैं लेने नहीं, देने आया। हरिश्चंद्र, फेंक दो ये मशाल। तारा, हरिश्चंद्र के सत्य और तुम्हारे सतीत्व के सामने मैं अपना शीर झुकाता हूँ। किंतु महर्षि, इसे मेरा पिछड़ा हुआ बेटा तो नहीं मिल सकता। एक मां से उसका बेटा कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा रोहित मरा नहीं, जीवित है। जीवित है? हाँ, वो देखो। रोहित। माँ, माँ, माँ। बेटा रोहित। हरिश्चंद्र, ये सब मेरी परीक्षा थी। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। देवी तारा और कुमार रोहित ने तुम्हारे पथ पर चलकर तुम्हारे सत्य के गौरव को और भी बढ़ाया। प्रणाम महर्षि। हरिश्चंद्र, तारामती, युग युग तक तुम्हें कोई ना भूल पाएगा। नारायण, तुम्हारे सत्य का प्रकाश सदा प्रकाशमान रहेगा। नारायण, घर घर में तुम्हारे यश के गीत गाए जाएंगे। नारायण नारायण। जाओ हरिश्चंद्र, अयोध्यावासी तुम्हारे लिए व्याकुल है। उन्हें दर्शन देकर सुखपूर्वक राज्य करो। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। सच्चे लोग सच्चाई की डगर। सच्चाई की डगर। सच्चाई।